नमस्ते। रिया अनलीश पे मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि आज जो जिस तरह से मैं बोलूँगी या बात करूँगी, ये जो एनर्जीज जनरल तौर पर मेरे वीडियोस के अंदर आप लोगों को नज़र आती है, या जितना पॉजिटिव वाइब मैं अपने वीडियोस के थ्रू देने की कोशिश करती हूँ इस चैनल में, वो शायद मैं इस वीडियो में आप लोगों को नहीं दे सकूँगी। उसके लिए मैं सबसे पहले आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जो लोग मेरे साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों को शायद पता होगा, और शायद आप लोगों को टाइटल से भी समझ आ ही गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होगा। एक्चुअली जो लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम के द्वारा मेरे साथ जुड़े हैं, उनमें से बहुत से लोगों को तो पता चल चुका है। बहुत से लोगों के मैसेजेस भी आए हैं मुझे। उन सबको मैं बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। शायद हर एक मैसेज का मैं टाइम पर जवाब नहीं दे सकी, लेकिन इस वक्त एक एक मैसेज की मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिन लोगों को मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, उन लोगों को आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता कि मुझे ये वीडियो बनाना चाहिए था या नहीं चाहिए था। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा अब वक्त हो चुका है। जब मैंने ये चैनल शुरू किया था, तब ये सोचकर चैनल शुरू किया था कि मैं इस चैनल के द्वारा आप सबके साथ कनेक्ट करूँगी ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। आप सबके साथ एक बॉन्ड क्रिएट हो, और आप लोगों को जो भी मैं हूँ, जिस तरह की भी हूँ, वो चीज़ आप लोगों को बहुत साफ तौर पर नज़र आए, समझ आए, और उस बेसिस पे आप लोग मेरे साथ कनेक्ट कर पाओ। जिन भी लोगों के साथ आज मैं कनेक्टेड हूँ ड्यू टू माय यूट्यूब चैनल, उन सबको शायद अब तक समझ में थोड़ा बहुत आ चुका होगा कि आई एम नॉट अ बनावटी पर्सन एट ऑल। जो मेरे दिल में होता है, मैं अपने चैनल पे वही बोलना पसंद करती हूँ। ये कोई ऐसी तकलीफ़ तो है नहीं कि वीडियो बनाने से आप लोगों को मतलब कम कर सकूँगी मैं। लेकिन जब मैं पहले भी बहुत ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन से गुज़र रही थी, तब मेरे यूट्यूब चैनल ने बहुत मेरी मदद की। आप लोगों का जो सपोर्ट मुझे मिला, उससे मैं काफ़ी हद तक रिकवर कर पाई। आज का भी ये वीडियो बनाने का बेसिकली मेरे 2 रीज़न हैं। एक तो ये है कि मैं जिस भी मेंटल स्टेट से गुज़र रही हूँ, उसकी तकलीफ़ कम तो शायद ना कर पाऊँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान अपना दूसरी तरफ भटका सकूँ, क्योंकि ये दर्द ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल पॉज़ कर देता है। आपको समझ नहीं आता कि हम आगे जाए तो कैसे जाए, या नहीं जाए, या ज़िंदगी रुक गई है। लेकिन इट्स नॉट, ये तकलीफ़ कोई 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1-2 महीने में कम हो जाने वाली तकलीफ़ तो है नहीं। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने इस तकलीफ़ को महसूस किया होगा। मैं ड्यू टू माई होल लाइफ हमेशा यही प्रे करती थी भगवान से कि भले ही मेरे पास कुछ भी ना हो, भले ही मैं बिल्कुल खाली हाथ रहूं, पर मेरे पेरेंट्स को कभी कुछ ना हो। आई थिंक हर औलाद यही प्रे करता है, लेकिन ज़िंदगी के यही तौर तरीके, नियम होते हैं, जो भी आप कह लें कि ये एक ना एक दिन आता ही है लाइफ में। बट जो हमसे प्यार करने वाले इंसान हैं, जो हमारी तरफ देखकर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके लिए हमें ज़िंदगी की तरफ वापस आना पड़ता है, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो। एंड फॉर मी, बिकॉज आई एम गोना लिव माई फ्यूचर लाइफ, द रीज़न इज़ माई मदर। अगर मैं ज़िंदगी की तरफ वापस नहीं आऊँगी, अगर वो मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस जाते हुए नहीं देखेंगी, तो शायद उनकी भी ज़िंदगी रुक जाए। एंड इक्वली, अगर मैं उन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस जाते हुए नहीं देखूँगी, तो मैं भी नहीं बढ़ सकूँगी। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन. I think I have inherited my strong personality, my braveness from her, because she is a fighter. उन्होंने ज़िंदगी में बहुत
मुश्किल दिन देखे, अब भी इस मुश्किल वक्त में भी वो घर की सारी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रही है। मेरी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि मैं उनकी हेल्प करूं, एंड उन्हें देखकर मुझे भी लगा कि अब शायद शी इज़ डूइंग एवरीथिंग, घर के सारे काम एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक मुझे भी अब आई एम जस्ट lying the whole day, I'm doing nothing, I'm not feeling like to do anything। 4 फरवरी 2021 को मैंने अपने पापा को खोया। वो एक बहुत अलग किस्म के इंसान थे, सही गलत के बहुत ऊपर जा चुके हैं वो। पर जो दूसरा रीज़न है इस वीडियो को बनाने का वो ये भी है कि मैं हमेशा चाहती हूँ इस चैनल के द्वारा कि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, बीच में मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जो वीडियो मैंने अंडर आर्म केयर के ऊपर अपलोड किया था, उस वीडियो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और आई एम श्योर बहुत सारे नए लोगों ने मेरा चैनल ज्वाइन किया। आई थिंक मोर देन 200 पीपल, आई थिंक मोर देन दैट पीपल हैव ज्वाइंड माय चैनल। अभी जो मेरा करंट सब्सक्राइबर की कुछ जो नंबर है, आई थिंक 770, मोर देन 770 पीपल हैव ज्वाइंड माय चैनल। उसमें से ऑलमोस्ट 150 to 175 people have joined for that this video। आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस वीडियो के बाद कोई इस तरह का वीडियो मेरे चैनल पे हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ, एक्चुअली मैंने सोच के रखा था कि मैं कुछ इसी तरह का वीडियो, क्योंकि मेरे हेयर कट वाले वीडियोस के अलावा अगर मेरा कोई भी वीडियो आप लोगों को इतना पसंद आया है तो ये पर्टिकुलर वीडियो है। मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब मैंने इसका ग्रोथ देखा, जब मुझे इतने ज़्यादा इंगेजमेंट इस वीडियो के द्वारा मिला, I am very close to 1000 subscribers and my first 1000 watch hours। अब तक तो complete भी शायद हो जाते 1000 watch hours, but due to all this mess मैं कोई भी content नहीं डाल पाई, तो इस वजह से नहीं हुआ। बट मैं चाहती थी कि इसी रिलेटेड कोई मैं कंटेंट्स अपलोड करूं अपने चैनल पे। आई वॉज वेरी मच प्रिपेयर्ड, आई वॉज जस्ट अबाउट टू शूट एंड ऑल ऑफ अ सडन मेरे ऊपर ही बिजली गिरी है। तो जिन भी लोगों ने इस वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इस तरह का और भी कंटेंट जल्दी अपने चैनल पे लेके आऊँ। आई थिंक 9000 पीपल हैव वॉच्ड दैट वीडियो। 9000 पीपल एट लेस देन 3 months मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। थैंक यू सो मच गाइज। अगेन आई एम अपोलोजाइजिंग कि ये वीडियो, इस तरह का एक वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ। मैं ये वीडियो इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ ये शेयर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, और जिन लोगों ने केयर और कंसर्न के साथ पूछा कि व्हाट हैपेंड टू योर फादर एंड एवरीथिंग, उनको एक सही तरीके से एक्सप्लेनेशन देना भी था। एंड एक जो सबसे बड़ी वजह है ये वीडियो बनाने की, वो ये भी है कि मैं बता सकूँ आप लोगों को कि अचानक से ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ही जस्ट पास्ड अवे, बिकॉज उन्हें कोई इतनी मैसिव बड़ी बीमारी नहीं थी। ही वॉज टेकिंग ब्लड प्रेशर मेडिसिन, बट जैसा कि मैंने कहा वो बहुत मुख्तलिफ अलग किस्म के इंसान थे। वो सुनते नहीं थे किसी की बात, अपना डॉक्टर खुद बनते थे, दवाइयाँ वो अपने हिसाब से लेते थे, सही वक्त पर सही तरीके से। जिस तरह से ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी चाहिए आप लोगों के घर में, अगर सीनियर पर्सन है आप लोगों को पता होगा कि दिन के एक पर्टिकुलर टाइम पर ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी होती है, वो नहीं लेते थे, वो सुनते नहीं थे। एंड जो सबसे आई थिंक हमारे हिसाब से जो सबसे बड़ा कारण रहा वो ये था कि वो बिना डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड किए हुए मेडिसिन ले रहे थे। हमें इस बात की भनक थी, हमने उन्हें समझाया भी था, पर ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कर पाए कि वो इस तरह की बिना डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड किए हुए मेडिसिन वो रेगुलर तौर पे ले रहे थे। अब हमें इस बात का शक व शुबा है कि शायद वो 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा उस तरह की कोई मेडिसिन ले रहे थे जो शायद उनकी एक्चुअली ही वाज हैविंग पेन, उनके कमर में दर्द
कि उनको परेशानी थी। जो एक उम्र के बाद ही वॉज अबव 60, ही वॉज अराउंड 60, 30 to 65। इस एज में हो जाती है कई दफ़ा इस तरह की प्रॉब्लम्स, लेकिन वो दर्द ना बर्दाश्त कर नहीं पाते थे वो, तो इस वजह से वो कोई ऐसी दवाई शायद ले बैठे रेगुलर तौर पर जो उन्हें सूट नहीं हुआ। इससे पहले भी उन्होंने 2 साल पहले भी इस तरह का एक सिमिलर उन्होंने काम किया था, जिसकी वजह से वो बहुत बीमार हो चुके थे। दैट टाइम आई वाज इन हरिद्वार, मैं एक आउटडोर शूट पे थी। मम्मी ने बहुत मुश्किल से उस दफ़ा इस बात को संभाला था एंड ही गॉट बेटर। इस बार कुछ भी उन्होंने समझने समझाने का ख़ास मौका ही नहीं दिया। ही वॉज हैविंग सम स्टमक इश्यूज़ बट दैट ऑल्सो गॉट रिजॉल्व्ड। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके घर में कोई सीनियर मेंबर है तो उन्हें समझाइए, और ख़ासकर अगर किसी में इस तरह की टेंडेंसी है कि वो अपने हिसाब से मेडिसिन्स के साथ छेड़खानी करता हो या डॉक्टर पे ना भरोसा करते हुए इधर उधर की दवाइयाँ खाने की उनको आदत हो, तो प्लीज़ उन्हें समझाइए। ज़रूरत पड़े तो मेरा ये वीडियो दिखाइए, क्योंकि ऐसे अचानक अगर इस तरह की बहुत ही बेवकूफ़ाना गलतियों की वजह से हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं, अपनों का जाना हमेशा ही गमज़दा होता है। उसकी तकलीफ़ हमेशा उतनी ही होती है। चाहे आज एक मेरे सब्सक्राइबर और बहुत पुराने फॉलोअर का मैसेज मुझे आया। He asked me that how are you? I said I'm not well. He said I asked him how are you? तो he said my father is going under chemo। तो किसी के पेरेंट्स को अगर कोई इस तरह की बीमारी हो जो साल दर साल चल रही है एंड आप उसे थोड़ा थोड़ा करते हुए मरते हुए देख रहे हैं, वो भी बहुत तकलीफ़देह एहसास होते हैं। अगर किसी के कोई भी इंसान कोई एक्सीडेंट से गुजर जाए या कोई बहुत ही बुरा हादसा हो जाए उनके साथ, वो भी उतना ही तकलीफ़देह होता है, और जो हमारे साथ हुआ वो भी इक्वली उतना ही तकलीफ़देह है। शायद अगर वो थोड़ा सा हम पर ट्रस्ट करते, या फिर शायद थोड़ी सी उनमें समझबूझ होती। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो खुद को ही समझते हैं कि आई एम द ओनली राइट पर्सन। उनके साथ इस तरह के हादसे, मैं हमेशा डरती थी, हमेशा खौफ में रहती थी कि शायद कुछ ऐसा एक दिन हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी बात सुनते नहीं थे। ही यूज्ड टू बी अ वेरी स्टबर्न पर्सन। अब वो नहीं है हमारे बीच, तो मैं शिकवा शिकायत तो अब कर नहीं सकती, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपके घर में कोई ऐसा बुज़ुर्ग है तो उसे प्लीज़ समझाइए कि इस तरह अपना डॉक्टर खुद ना बने, और प्रॉपर एक ट्रीटमेंट का जो प्रोसेस है उसके साथ रहे, उसको फॉलो करे। डॉक्टर्स हमसे बहुत बेहतर समझते हैं, उन पर भरोसा रखना चाहिए। खुद ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। ये वीडियो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी ताकि ये मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं कि प्लीज़ अपना डॉक्टर खुद ना बने, डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखें। उन्होंने बतौर पढ़ाई की है ताकि वो हम लोगों को ट्रीट कर सके। बहुत सारे डुप्लिकेट और फेक मेडिसिन्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स बाज़ार में बिकते हैं, तो इस तरह से कहीं से भी दवाइयाँ उठा कर ला कर मत खाइए। ख़ासकर पेन किलर जैसी दवाइयाँ, उनका बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है हमारे बॉडी पर। स्पेशली व्हेन यू आर अबव 60, यू आर टेकिंग हाई ब्लड प्रेशर की दैट काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ सीरियस मेडिकेशन यू आर अंडर, तो प्लीज़ इस तरह की दवाइयाँ ना खाएं। और बस आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन। मुझे ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगी कि मैं आप लोग के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। आज 26 फरवरी है। 22 दिन हो चुके हैं। हम संभाल तो नहीं पाए अभी तक खुद को, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि उनके रूह के लिए दुआ कीजिए कि वो जहाँ भी हो सुकून से हो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रही, क्योंकि उनका बचपन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। ही वॉज नॉट विथ हिज पेरेंट्स ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। दैट्स वाई उनका जो साइकोलॉजिकल स्टेट था वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था।
इंसान को, ख़ासकर घर के इंसानों को भरोसा करने में वो थोड़ा सा कतराते थे। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट्स अ ह्यूज लॉस। एंड मेरी बहुत चीज़ों में उनके साथ अनबन होती थी। मैं उनकी बहुत सी बातों पर उनके साथ सहमत नहीं होती थी, तो हमारी लड़ाइयाँ हो जाया करती थी अक्सर। बट अब जब वो नहीं है तो इट्स अ बिग थिंग getting adjusted with this new life, because I used to be a very proud as a child that मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं, whatever what kind of person he was, whatever state he was into, but he was never ashamed of being a father of a daughter. He was very proud, and both of my parents was like a wall for me, जहाँ पे मैं किसी भी हालत में जिनका एक भरोसा, मैं उनके ऊपर आई कुड लीन ऑन दैट वॉल। इसलिए मुंबई से वापस आने का मुझे कभी कोई इतना बड़ा गम नहीं हुआ। मैं इस वजह से वापस आई थी, ये भी बहुत बड़ा रीज़न था दैट आई कुड बी नियर टू माई पेरेंट्स। बट जब मैं घर पहुंची तब वो जा चुके थे। आप सबसे गुजारिश है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्लीज़ प्रे कीजिएगा। और अगेन थैंक यू सो मच। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरा चैनल ज्वाइन किया है और मेरे कंटेंट्स को पसंद कर रहे हैं। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के जो जिस तरह के भी रिक्वेस्ट्स आ रहे थे या आते हैं और पसंद कर रहे हैं जो भी आप मेरे वीडियोस, उस तरह के सिमिलर वीडियोस में लेके आ सकूँ। मेरे वीडियोस के नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम का जो ये प्रोफाइल है मेरा, वहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, इफ़ यू वांट टू गेट इन टच विद मी। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए take care of yourself and take care of your parents, because वो चले जाएंगे तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे वो। इसलिए प्लीज़ अपने साथ साथ उनका भी बहुत ख्याल रखिए।